Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna everyone. ये श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है, आप लोगों को सभी को पता ही होगा, परंतु कोई बात नहीं। ठीक है, श्लोक पढ़ने का चैंट करने का इशू से बहुत ज्यादा हृदय नहीं है, परंतु ठीक फिर भी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो हम लोगों को समझना चाहिए हम सभी आत्मा है, और जब आत्मा है तो आत्मा के लिए काम भी करना चाहिए, बस समझने से काम नहीं चलेगा। है सत्य स्वीकारें, उसका पालन नहीं करें तो पाखंडी कहलाएंगे। हैं तो पाखंडी बन के लाभ नहीं है। क्यों पाखंडी बनना चाहते हैं? तो सत्य का पालन भी कीजिए। क्या पालन करना है? ऋचा माता जी आप रीड करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थक शब्द न यानी नहीं, एनम यानी इस आत्मा को, छिन्दन्ति यानी काट सकते हैं, शास्त्राणी यानी सभी शास्त्र, न यानी नहीं, एनम यानी इस आत्मा को, दहति यानी जला सकता है, पावकः यानी अग्नि, न यानी नहीं, च यानी और, एनम यानी इस आत्मा को, क्लेदयन्ति यानी गीला कर सकती हैं, आपः यानी जल, न यानी नहीं, शोषयति यानी सुखा सकता है, मारुतः यानी वायु। अनुवाद: आत्मा को किसी भी शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा गीला किया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य: सभी प्रकार के शस्त्र, तलवार, अग्नि, जल वर्षा, तूफान आदि आत्मा की हत्या नहीं कर सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि अग्नि के आधुनिक अस्त्रों के अतिरिक्त पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि से निर्मित अनेक प्रकार के अस्त्र भी थे। यद्यपि आधुनिक युग के परमाणु अस्त्रों को अग्नि अस्त्रों की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु पूर्व काल में अन्य सभी भौतिक तत्वों से निर्मित अस्त्र भी विद्यमान थे। अग्नि अस्त्रों का प्रतिकार जल अस्त्रों द्वारा किया जाता था, जो अब आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। न ही आधुनिक वैज्ञानिकों को तूफान रूपी शास्त्रों का ज्ञान है। तथापि आत्मा को कभी भी टुकड़ों में काटा नहीं जा सकता, न ही किसी भी संख्या में अस्त्रों द्वारा नष्ट किया जा सकता है, चाहे वैज्ञानिक उपकरण कितने भी उन्नत क्यों न हों। हालांकि मायावादी यह वर्णन नहीं कर सकते कि किस प्रकार व्यक्तिगत आत्मा अज्ञान से उत्पन्न हुई और परिणाम स्वरूप मायिक शक्ति द्वारा आवृत हो गई, क्योंकि वे सनातन यानी नित्य रूप से अणु रूप में व्यष्टि आत्माएं हैं। अतः वे मायिक शक्ति द्वारा आवृत होने की प्रवृत्ति रखती हैं और इस प्रकार वे परमेश्वर की संगति से विलग हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि की चिंगारियां यद्यपि अग्नि के साथ गुण में एक हैं, अग्नि से बाहर होने पर बुझ जाने की प्रवृत्ति रखती हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा के विभिन्न अंश और कण के रूप में वर्णित किया गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे सदैव से ऐसे ही हैं। अतः माया से मुक्त होने के पश्चात भी जीव एक पृथक सत्ता के रूप में बना रहता है,
जैसा कि भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण से प्राप्त ज्ञान द्वारा मुक्त हो गए, किंतु वे कभी भी कृष्ण के साथ एक नहीं हुए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जो मायावादी होते हैं वो सोचते हैं ज्ञान में स्थित होने के कारण ज्ञान से एकाकार हो जाना। हम ज्ञान से एक नहीं हो सकते, हमारा भिन्न अस्तित्व बना रहेगा। हमारा अस्तित्व हमको कृष्णा के कहे अनुसार लगाने की आवश्यकता है। आपका जीवन का एक अस्तित्व है, आपको कुछ गुण दिए गए, उन गुणों को कृष्णा के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। नहीं तो सब क्या है, सब मायिक है या माया है, माया से जुड़ा हुआ या माया स्वयं ही है। जैसे आपकी इंद्रियां, अगर आपने इंद्रियों को कृष्णा के लिए नहीं लगाया तो क्या होगा जी? इंद्रियां काम करेंगी, आप कृष्णा के लिए लगाइए ना लगाइए, इंद्रियां काम करेंगी, परंतु उसका अनुभव क्या हो जाएगा? मायिक, काल्पनिक। आजकल लोग भगवान कृष्ण की बातें नहीं सुनना चाहते, काल्पनिक ज्ञान सुनना चाहते हैं, काल्पनिक। तो अगर हम सब कुछ को भगवान कृष्ण के लिए नहीं लगाएंगे तो सब कुछ कैसा हो जाएगा? सब कुछ काल्पनिक होगा। हमारा तो यही कहना है कि आपके पास क्या है, आपके पास जो कुछ है सब भगवान कृष्ण के लिए लगा लीजिए। आप कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व मत बना करके रखिए, स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा, दोनों विरोधाभासी बात है। स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा परंतु आप बना के मत रखिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे किसी को अनुमति दी गई है कि तुम्हारा जो मर्जी पड़े सो कर लो, तो अनुमति तो क्या है? अनुमति की बात करें तो हमारा तो जो मर्जी पड़ेगा सो कर लेंगे, हैं? परंतु जो ये पागलपन की तरह सोचे कि हमको बोला गया जो मर्जी पड़े सो कर लो, तो चलो बंदूक उठाते हैं, गोली मार देते हैं लोगों को। तो स्वतंत्रता मिली हुई है, उपयोग मत कर लीजिएगा। कोई नहीं उठा सकता क्या गोली? उठा सकता है। कोई पाप कर्म नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। कोई जो कृष्णा बात बोल रहा है उसको अस्वीकार नहीं कर सकता? कर सकता है, परंतु कर मत लीजिएगा। स्वतंत्रता मिली हुई है, उसका अगर दुरुपयोग करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला बात क्या है? सबसे पहला बात है कि हम लोग हैं आत्मा, इस बात को स्वीकारिए। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात यह है कि आप सभी को स्वतंत्रता मिली हुई है, परंतु दुरुपयोग मत कीजिए। नहीं तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से माया वाला अनुभव होगा। अब उसमें प्रॉब्लम कैसा है? उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि देखिए, अगर सपोज करें कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, आपको पता चल गया गलत कर रहे हैं, तो आप सुधारने का कोशिश कीजिएगा। सही बात है, आपको पता चल गया ये गलत कर रहे हैं तो सुधारने का कोशिश कीजिएगा। परंतु गलत करते हुए अगर आपको यही अनुभव होने लग जाए कि जो गलत किया वही सबसे सही है, इससे अच्छा तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर किसी को ये अनुभव हो जाए तो कभी सुधरेगा? कोई सुधारेगा? कुछ सुधार सकता है? हैं? माया के ही अनुभव में डूबा रहे, काल्पनिक ज्ञान को ही सत्य मान ले, अब वो कुछ सुधार सकता है? हैं? सुधार सकता है? संभव है? कभी नहीं सुधरेगा। लोगों को झूठ में, भ्रम में अहंकार हो जाता है, तो एक बार झूठ में, भ्रम में अहंकार हो गया फिर वो नहीं निकल सकता।
हम्म हम लोगों को भी अहंकार हो गया कि भौतिक जगत का जीवन जी रहा ना, बहुत अच्छा जीवन जी रहा, अहंकार हो गया। तो इस स्थिति में कोई आपको नहीं बचा सकता। आपको ये अहंकार खुद से त्यागना पड़ेगा। ये पाप कर्म है, जिस प्रकार से सोचे पाप कर्म है, पाप कर्म। तो स्वतंत्रता को त्यागिए, जैसा भगवान बोलते हैं वैसा पालन कीजिए। हम सभी आत्मा हैं। आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा को कभी कोई अस्त्र नहीं काट सकता, कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कभी मारा नहीं जा सकता है, अजन्मा अविनाशी है। तो आप समझिए, हर चीज का अंत होता है। कोई भी चीज है ये मोबाइल है, तो इसका एक एक एलिमेंट जो है एक एक एलिमेंट जो है, एक एक चीज जो है, इसको तोड़ा जा सकता है, वैसे टूट गया है, दिख रहा है, पर एक एक एलिमेंट को तोड़ा जा सकता है। एक कपड़ा है, एक एक एलिमेंट को तोड़ा जा सकता है। कोई भी चीज आपके पास है, एक एक कण में तोड़ा जा सकता है, छोटे से छोटे कण में लाया जा सकता है। माया सब कुछ को तोड़ा जा सकता है। आत्मा को नहीं तोड़ा जा सकता, किसी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता। तो असली जो होता है, हम लोग बोलते हैं हम सभी सनातन हैं, सनातनी धर्म है, हम सभी सनातनी हैं, सनातन धर्म है। तो जो सनातन है उसका कभी नाश नहीं हो पाएगा। सनातन का अर्थ क्या है? जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। क्या चीज है ऐसा? शरीर तो नाश हो रहा है, तो सनातन क्या है? सनातन आत्मा है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। ये सनातन। हम्म हम लोग इस जगत में देखते हैं, जैसे कहीं पे भी युद्ध चल रहा हो तो याद कीजिए, वहां पे युद्ध चलता है तो क्या होता है? एक जगह से कोई अस्त्र चलता है तो दूसरे जगह से भी अस्त्र चलता है, टकराव हुआ। परंतु वैदिक शास्त्र इस प्रकार का था, और स्पेशली जब बड़ा अस्त्र का प्रयोग होता था तब, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब चलेगा ना, तो न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई इलाज है नहीं है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि मिसाइल होता है, एंटी मिसाइल होता है ना? एंटी मिसाइल, एंटी मिसाइल क्या होता है? मिसाइल को नाश करने वाला, है ना? सुना है, जानते हैं? युद्ध होता है तो एंटी मिसाइल होता है। तो एंटी मिसाइल क्या करता है? दूसरा देश अगर हम पे मिसाइल छोड़ देगा, हम क्या करेंगे? हम एंटी मिसाइल मारेंगे उस पर, हम मिसाइल को नाश कर देगा। अभी अभी सुना। तो कैसा होता है? हमारे पास एंटी मिसाइल जो है ना, वो एंटी मिसाइल ऐसा है, ऐसे पागल लोग हम लोग, एंटी मिसाइल ऐसा है जो कि इंपैक्ट को कम कर सकता है, इंपैक्ट को नलीफाई नहीं कर सकता। समझ आ रहा है?
कम कर सकता है। कम कितना कम कर सकता है? जीरो के निकट भी ले जा सकता है, जीरो नहीं कर सकता। समझ आया नहीं है? सपोज कीजिए सामने वाले ने मिसाइल मारा, हमने क्या किया, हमने एंटी मिसाइल दे दिया। अब एंटी मिसाइल मिसाइल से टकराया और दोनों टकराने के बाद दोनों विनाश हो गया, नीचे गिर गया मलबा। अब ये जो हुआ है, तो एंटी मिसाइल और मिसाइल का जो कोलिजन हुआ है, यहां पे एनर्जी एक्सचेंज जीरो नहीं हो गया। कहने का अर्थ कुछ गर्मी, कुछ ऊष्मा बन रहा है। सही बात है ना? हमारे पास एंटी मिसाइल भी इसी तरीके का है कि कुछ ना कुछ तो ऊष्मा बन रहा है, परंतु पहले कैसा अस्त्र होता था? पहले ऐसा अस्त्र होता था, एक मिसाइल मारा, दूसरा एंटी मिसाइल मारा तो नाश हो जाता था, खत्म हो गया। अब ये वैसे ही है जैसे अग्नि अस्त्र, यहां पे बताया जा रहा है, अग्नि अस्त्र मारा तो यहां से जल अस्त्र दिया, जल अस्त्र, तो जल दे दिया, तो अग्नि जल में क्या होता है? शांत हो गया। तो हमारा टेक्नोलॉजी तो इतना एडवांस्ड है, अब वो तो आज तक एडवांस नहीं कर पाए हम लोग हैं। बजट कितना कितना खर्चा होता है, बजट का कितना बड़ा हिस्सा खर्चा होता है ना, है 25 से 33% तक बजट का भी खर्चा हो जाता है। सोच के देखिए, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, एक चौथाई पैसा तक डिफेंस बजट में खर्चा हो रहा है, परंतु इतना एडवांस नहीं हो पाया, इतना एडवांस आज तक नहीं हो पाया, एंटी मिसाइल ऐसा बना दिया जाए जो कि एनर्जी को नलीफाई कर दे। ये है हमारा टेक्नोलॉजी, ये हमारा एडवांसमेंट है, धन्य हो। अच्छा है एंटी डिफेंस सिस्टम। हाँ, तो आज तक हम लोग इतना एडवांस नहीं हो पाए। तो हम लोग इतने ज्यादा पंगु हैं। अच्छा ना है, शास्त्र में शास्त्र की बातों को सुनते रहते हैं, शास्त्र की बातों के अनुसार चलते हैं, जहां पे परफेक्ट तरीका है। तो कहा जा रहा है कि बड़ा से बड़ा अस्त्र बना देते हैं तो क्या होता है? नाश हो जाता है, सब चीज का नाश कर देता है, परंतु कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जिससे आत्मा का नाश हो जाए। आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। इस भौतिक जगत में रहते हैं, सोचते हैं शरीर का त्याग कर देंगे तो हमारा जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अरे जीवन का कोई अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है, बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को। आपको ये शरीर दिया गया, ये एक योजना है, भगवान ने एक योजना बनाई है आपके लिए। आपको एक शरीर दिया गया है। अब ये योजना क्यों दी गई है जी? ताकि आप अपना जो मूल अस्तित्व है उसको स्वीकार कर पाए, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस स्टेट जो है उसको अटेन कर पाए। इसलिए आपको ये योजना बना करके दी गई है, इसलिए आपको ये शरीर दिया गया। दुरुपयोग करोगे तो मच्छर, कीड़ा, पशु बनने के लिए तैयार रहो, वो तो तैयार है ही। मानव जीवन को दुरुपयोग कीजिए, वही सब बनिएगा। जो लोग भगवत गीता के अनुसार नहीं चलता, गुरु के अनुसार नहीं चलता, शुद्ध भक्तों के अनुसार नहीं चलता है, भगवान भगवान की बातों के अनुसार नहीं चलता, क्या होगा? यही सब स्थिति है। क्योंकि अपना भौतिक जो इच्छाएं हैं वो समाप्त किए नहीं, यहां पे आसक्ति, तो कीड़ा बनते रहना। भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, जब तक ये मानव शरीर है तभी तक ये अपॉर्चुनिटी का लाभ है, ऑफर चल रहा है ऑफर तभी तक है, ऑफर खत्म हो जाएगा। जैसे अगर सपोज कीजिए कभी पता चल गया कि अभी ऑनलाइन कोई ऑफर चल रहा है, अभी क्लास खत्म होगा रात के 11 बजे, है ना, मान लीजिए 10:30 बजे, तो अगर पता चल गया कि ऑफर चल रहा है, रात के 12 बजे तक ही ऑफर है,
एक बात बताइए, चाहे रात के 11 बजे भी खत्म हो रहा है क्लास, अगर पता है ऑफर ऑनलाइन मिल रहा है और रात के 12 बजे तक है, आप ऑनलाइन ऑफर का लाभ उठा करके जो भी आपको खरीदना है वो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? लोगे नहीं लोगे? हैं? रात के 12 बजे तक भी मिल रहा है? तो मौका ही नहीं है, 1 घंटा मौका है, फिर भी हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। हैं? समझदार व्यक्ति होगा, जिसको खरीदना होगा, कुछ चाहिए, वो लेगा ऑफर। तो ये मानव जीवन का ऑफर कुछ ही समय के लिए है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। अगर ये ऑफर नहीं लिया तो खत्म। जैसे इस भौतिक जगत में तो क्या होता है ना, ऑफर बार बार आ जाता है। एक ऑफर गया है, 2-3 महीने में एक और ऑफर आ जाएगा, फिर 2-3 महीने में एक और ऑफर आ जाएगा, फिर 6 महीने में, 1 साल में एक और ऑफर आ जाएगा, आएगा ही आएगा, है ना? ये मानव जीवन के लिए ऑफर, आपके मानव जीवन का ऑफर आपके लिए कुछ 84 लाख योनियों के बाद आएगा। और उसमें भी क्या है, उसमें भी सारी इच्छाएं समाप्त कीजिएगा तब, रादर इच्छाओं को शुद्ध कीजिएगा तब, है? पशु वाली इच्छा नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे देखते हैं, आजकल जो लोग हैं वो स्वतंत्रता के नाम पे, इंडिपेंडेंस के नाम पे, आप देखिए ना, जितना ऑनलाइन वीडियो कुछ भी वायरल वीडियो कुछ भी याद कीजिए, स्वतंत्रता के नाम पे एकदम पशु वाला व्यवहार करना चाहता है। इज इट नॉट ट्रू? ये बात सही नहीं है? एम्पावरमेंट के नाम पे सब एकदम पागलपन वाला वीडियो, पागलपन वाला काम करना चाहता है, पशु वाला व्यवहार, एकदम पशु। पशु भी अच्छा जीवन जीता है, सही बात है ना? है? अब बताइए, अगर ये व्यवहार है तो आपको अगले जन्म में पशु बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो लोग लड़ाई झगड़ा, दुख दर्द लेता हो देता हो, उसको अगले जन्म में पशु बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? तो कौन सा गलत बात हो जाएगा अगर पशु जीवन मिल जाएगा? तो व्यवहार तो वैसे ही है। हाँ, सब जगह, सब जगह आप किसी भी वायरल चीज को याद कीजिए, ऑलमोस्ट 90% टाइम सब ऐसा ही होगा, पशु जीवन। एक अगर जंगल में चले जाइएगा ना, और जंगल में कोई एक पशु और दूसरे पशु के बीच का व्यवहार देखिएगा, तो ऐसे ही व्यवहार होगा जैसे मानव कर रहा है, और फिर भी हो सकता है पशु का व्यवहार ज्यादा अच्छा हो। तो सोच के देखिए, एक तरफ तो हम आत्मा, काम करना चाहिए, मानव जीवन मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परंतु मानव जीवन को जी कैसे रहा है 90% लोग। हमें 90 एक नंबर ले लिया, आगे पीछे जो करना कर लीजिए, 99 करना है वो भी कर सकते हैं। अधिकतर लोग जीवन कैसे जी रहे हैं? एक पशु के समान। क्या क्या लाभ हुआ? ये मानव जीवन मिला, क्या लाभ हुआ? ये आत्मा का जानकारी मिला, क्या लाभ हुआ? भगवान के बारे में पता चला, क्या लाभ हुआ? और जब लाभ कर ही नहीं रहे हैं तो जाओ पशु बनना अगली बार। आपको लाभ ही नहीं चाहिए, मानव जीवन चाहिए ही नहीं, शुद्धि चाहिए ही नहीं, पशु वाला व्यवहार है, पशु वाला गुण है, पशु वाली इच्छाएं हैं, तो जाओ पशु बनो। इसीलिए बोलते हैं, देखिए मानव जीवन मिला है, सब कोई अपना जीवन को सुधारने का कोशिश कीजिए, शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार चलिए, गुरु के कहे अनुसार चलिए, नहीं तो जीवन का कोई लाभ नहीं है, है? आत्मा के बारे में और वर्णन है। देखिए, आत्मा जान रहे हैं तो फिर आत्मा के लिए काम कीजिए, जानते हैं मानते नहीं, फिर तो कृष्णा बोलेंगे हमने तो तुमको बताया था, तुम तो आत्मा के लिए काम किए नहीं, तुम तो शरीर शरीर कर रहे थे, और जो आत्मा के बारे में बता रहा था उसका सुनते भी नहीं हो। बोले कि तुम्हारी चेतना नहीं थी,
किसी की चेतना थी ना, उसके अनुसार काम करते। अभी जैसे नर्सरी में बच्चा जाता है स्कूल में, तो बच्चे की चेतना नहीं होती है कि पढ़ाई करे, नहीं मन करता पढ़ाई करने का, तो हम क्या बोलते हैं, टीचर जैसा बोल रहा है वैसा करो, बोलते हैं ना। और जब टीचर जैसा बोलता है वैसा करते हैं तो धीरे धीरे आ जाता है। ये तो भौतिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान तो बस कृपा पे आश्रित है। सोचिए, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आ जाएगा, परंतु आपको चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, तो आपको कौन समझाएगा? फिर कौन समझाएगा ये बात? हमको चाहिए ही नहीं, हमको बस सुन लेना, कान से सुन लेना, अब बाकी लोगों को सुनना भी नहीं। कलीकाल हिपोक्रेसी वाला है ना, तो बाकी लोग तो ऐसे ही है, खाओ पियो मजा करो, और जो आ भी जाते हैं सुन लेंगे, पालन नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? अब भगवान से द्वेष करना होता क्या है? भगवान अपनी बात बता रहे हैं, आपको पालन नहीं करना है, आपको आत्मा के लिए पालन नहीं करना, आपको शरीर और शरीर के संबंध देखना है, तो इससे ज्यादा द्वेष भगवान से और क्या कीजिएगा, बताइए। और जब भगवान से इसी प्रकार का द्वेष है, भगवान की बात माननी ही नहीं है, तो भगवत धाम जाकर के क्या कीजिएगा, ये बताइए, बताइए। समझ आ रहा है? तो जब भगवान ने कुछ बोला है तो पालन कीजिए, हैं? और जब सब कोई अपना आत्मा स्वरूप को स्वीकारता है, तो फिर क्या होता है, कष्ट खत्म हो जाता है। हमारा सारा कष्ट इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को शरीर जानते हैं और शरीर के संबंध में लोगों को देखते हैं। सारा कष्ट, एक कष्ट बता दीजिए जो आत्मा स्वरूप जानते हैं और आत्मा के संबंध में किसी को देखते हैं और कष्ट मिल जाता है, क्योंकि आप शरीर जानते हो। क्यों जानते हो? भगवान तो बता रहे हैं आत्मा है। आपको कष्ट चाहिए तो जानते रहिए अपने आप को शरीर है। हम तो कहेंगे थोड़ा समझदार बनिए, जैसा भगवान बोलते हैं वैसा कर लीजिए, है ना? हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द अच्छेद्य अर्थात अकाट्य, अयम अर्थात यह आत्मा, अदह्य अर्थात अदह, अयम अर्थात यह आत्मा, अक्लेद्य अर्थात अगल्य, अशोष्य अर्थात अशोष्य, एव अर्थात निश्चित रूप से, च अर्थात और, नित्य अर्थात नित्य, सर्वगतः अर्थात सर्वव्यापी, स्थाणु अर्थात अपरिवर्तनीय, अचल अर्थात अचल, अयम अर्थात यह आत्मा, सनातन अर्थात शाश्वत। अनुवाद: यह आत्मा न टूट सकती है, न घुल सकती है, न जल सकती है, न सूख सकती है। यह शाश्वत है, हर जगह है, कभी नहीं बदलती, अचल है और हमेशा एक सी रहती है। तात्पर्य: जीवात्मा के इन सभी गुणों से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि वह आत्मा शाश्वत रूप से आध्यात्मिक समष्टि का अनुरूप अंश है और वह सदैव उसी गुण के रूप में बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस स्थिति में अद्वैतवाद का सिद्धांत लागू करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जीवात्मा कभी भी समग्र रूप से एक रस नहीं हो सकता। भौतिक संसर्ग से मुक्ति प्राप्त करने के बाद जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ज्योति में एक आध्यात्मिक कण के रूप में रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव भगवान के साथ संगति करने के लिए आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करते हैं। सर्वगतः शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवात्माएं भगवान की सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान हैं। वे भूमि पर, जल में, वायु में, पृथ्वी के भीतर और यहाँ तक कि अग्नि में भी निवास करते हैं। यह मान्यता कि वे अग्नि में नष्ट हो जाते हैं स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उचित शरीर धारण किए हुए जीवात्माएं निवास करती हैं। यदि सूर्यमंडल निर्जन होता तो सर्वगतः सर्वत्र विद्यमान शब्द निरर्थक हो जाता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आत्मा न तो तोड़ी जा सकती है, न धुली जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा, और कभी ना बदलने वाली, अचल है, एक जैसी रहती है। यहाँ पे एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये श्लोक में देखिए, तो आप लोग
नए लोगों को थोड़ा अजीब सा लगेगा, पुराने लोग जानते हैं इस बात को। जब कोई बात सनातन धर्म, आजकल तो सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी बातें लोग करने लग गए हैं। जब कोई सनातन धर्म के बारे में बात नहीं करता था, मुझे तो नहीं याद है, तब भी हम लोग सनातन धर्म के बारे में बात करते थे, है ना। और बताया जाता था कि सनातन धर्म तो भगवत गीता में बताया गया, ये सनातन धर्म आत्मा का है और हमारा सनातन लोक है, ये भी भगवत गीता में बताया गया। तो हम आइडेंटिटी क्या है कि हम सनातन धर्म वाले हैं, सनातन लोक में रहने वाले हैं। तो जब सनातन लोक में रहने वाले हैं तो हमारा अस्तित्व भी सनातन होना चाहिए, है। नश्वर लोक में रह रहे हैं तो अस्तित्व क्या है? नश्वर। क्षणिक लोक में रह रहे हैं तो अस्तित्व क्या है? क्षणिक। और सनातन धाम में जाएंगे तो अस्तित्व क्या रहेगा? सनातन। तो सनातन कब अस्तित्व होगा? देखिए, वास्तव में तो हमारा अस्तित्व सनातन ही है, परंतु हम स्वीकार नहीं रहे। तो जब स्वीकार नहीं रहा है तो हमको बार बार घुमाया जा रहा है, कभी ये शरीर में, कभी वो शरीर में, कभी वो शरीर में, कभी वो शरीर में। तो जिन लोगों को इस शरीर में दर्द हुआ परंतु और दर्द अनुभव करना चाहते हैं, वो और शरीर लेने के लिए प्रयासरत हुई, अगली बार फिर से शरीर लीजिएगा। और जो समझदार व्यक्ति इस शरीर में दर्द देखने के बाद बोले अब बहुत हो गया जी, हैं, तो गुरु के शरणागत होइए, गुरु जैसे जैसे बोले वैसे वैसे काम कीजिए, जैसे जैसे बोलता है वैसे चलिएगा। क्या होगा? सब प्रकार के कष्टों से निकलेंगे। और जो अपना स्वतंत्रता लगाएगा वो कष्टों से नहीं निकल सकता। ठीक है, तो कितना आसान बात, कष्टों से निकलना कितना आसान, अपने आप को आत्मा स्वीकारना कितना आसान। देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये आत्मा पे हमेशा लिख करके रख लीजिए, ये हमेशा होगा। अगर आप दिन में 1,00,000 बार भी अपने आप को आत्मा बोल रहे हैं, 1,00,000 बार भी बोल रहे हैं, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, समय आएगा आप अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकारिएगा, आप अपने आप को शरीर स्वीकारिएगा। यही होने जा रहा है। कोई आत्मा स्वीकारेगा नहीं। एज अ फैक्ट हम मान लें कि हाँ ठीक है, भगवान ने बोला आत्मा है, तो वो अलग बात है कि तथ्यों के अनुसार स्वीकार कर लिया, हाँ जी हाँ जी भगवान बोल रहे हैं तो तथ्य सही, परंतु जीवन में लगाने के लिए नहीं लगाइएगा, नहीं लगाइएगा। तो कैसे लगाइएगा? जब तक हम किसी ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो अपने आप को हमेशा गुरु के अनुसार चलता हो, भगवान के अनुसार चलता हो, तब तो हम उसकी बात के अनुसार चलते रहेंगे, तब तक तो हम अपने आप को आत्मा जानेंगे। और जैसे ही हम स्वतंत्र रूप से अपने आप को आत्मा भी जानना चाहेंगे, आप आत्मा स्वरूप को नहीं स्वीकारिएगा। हम तो इस बेसिक फंडामेंटल पॉइंट पे आने के लिए तैयार है कि कोई भगवान की बातों को नित्य दिन नहीं सुनता हो या नित्य दिन पालन नहीं करता, हो सकता सुने नहीं परंतु स्मरण करते रहे। हाँ, स्मरणम चले, 9 विधि भक्ति है तो एक विधि है कि स्मरण। तो ज्यादा तो अच्छा है कि सुन ले, परंतु अगर नहीं भी सुने, हमेशा याद रख रहा है, हमेशा याद करते रह रहा है, तो वो भी चलेगा। परंतु अगर गुरु और कृष्णा की बातों के अनुसार नहीं चलिएगा, ऐसा संभव ही नहीं है कि आप अपने आप को आत्मा जानिएगा। हमको एक व्यक्ति दिखा दीजिए, एक आत्मा से नहीं स्वीकारिएगा, भगवान के धाम जाइएगा, शरीर शरीर करते रहिएगा। भगवान ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो। जब तक आत्मीय स्वरूप नहीं स्वीकारिएगा, जब तक अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकारिएगा, सदैव कृष्णा का चिंतन तो कीजिएगा ही नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकारेंगे, हम सदैव कृष्णा का चिंतन नहीं करने वाले। क्यों नहीं करेंगे जी? क्योंकि शरीर जानेंगे, सदैव
आत्मा नहीं जान रहे मतलब शरीर भी जान रहे हैं ना। शरीर जानेंगे तो शरीर के संबंध में क्या देखेंगे? कष्ट देखेंगे, दुखालय। तो ये शरीर मिला हुआ है आपको, ये दुखों का सागर है। और जब आनंद भी मिल रहा है तब भी दुखों का सागर है। जीव को जब बहुत अच्छा लग रहा है तब भी दुख मिल रहा है। आंख को जब बहुत अच्छा लग रहा है तब भी दुख मिल रहा है। कान को जब अच्छा लग रहा है तब भी दुख मिल रहा है। सब दुखी मिल रहा है। ये जो शरीर है, जो शरीर मिला हुआ है, पूरा दुखी है। जब अच्छा मिल रहा है तब दुख है, जब बुरा मिल रहा है तब दुख है। आपका कोई संबंधी है तो दुख है, नहीं है तो दुख है। आप बस शरीर को देखो, शरीर के संबंध में लोगों को देखो, बस दुख मिलेगा, बस दुख मिलेगा। तो भगवान बता रहे आत्मा है तो देखिए दुख का अंत का मार्ग ये है, बस दुख मिलेगा। आप अच्छा भी, कितना भी अच्छा भी जान लोगे तब भी दुख मिलेगा, बस दुख। बताइए ये कौन बताता है? कौन जानता है? कौन स्वीकारता है? अब हमको बताइए कोई एक व्यक्ति जो आत्मा जानता हो, जो गुरु और कृष्णा की बातों पे दृढ़ता से खड़ा नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने बोला है हमें गुरु और कृष्णा की बातों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति बताइए पूरे ब्रह्मांड में जो अपने गुरु और कृष्णा की बातों पे दृढ़ता से पालन नहीं करता और अपने आप को आत्मा स्वीकारता। सुन लिया है परंतु मानेगा नहीं, पालन करेगा ही, पालन करेगा ही नहीं, पाखंडी। इसीलिए बोला गया कलिकाल पाखंड से भरा हुआ। अब आप देखिए कितना सही बात है। तो जब आत्मा सुन रहे हैं कि देखिए भगवान बोल रहे हैं आत्मा, तो स्वीकारिए। और स्वीकारने का तरीका क्या है कि आप तो स्वीकारने वाले हो नहीं, ठीक है? तो प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, गुरु के अनुसार चलिए। शुद्ध भक्त ढूंढिए, शुद्ध भक्त के अनुसार चलिए। तब जब चलिएगा तब जाकर के आप अपने आप को आत्मा जानिएगा। नहीं तो आप कोई भी अपने आप को आत्मा नहीं जानने वाला। हम तो गारंटी से बोलते हैं एक बात, कभी कीजिएगा नहीं परंतु कर लीजिए। हैं बहुत सारे डिवोटी है ना, अभी जैसे मेरे को कोई डिवोटी दिख रहा है कि घूमने गए थे 4 दिन, हैं गारंटी की बात है, कोई संदेह मत रखिए। भगवत गीता क्लास पहले सुन रहे थे, तब तक आत्मा हो सकता है जान रहे हो, धीरे धीरे जानने का प्रयास कर रहे हो। अभी क्लास आए हैं, अभी सुन रहा हूं। और जब छुट्टी पे थे तो बिल्कुल भी आत्मा नहीं मानते थे, शरीर शरीर के लिए काम किया था। जब जब गुरु और कृष्णा की बात याद नहीं किए, एक बार आत्मा नहीं माने, एक बार नहीं माने। सही बात तो नहीं है? जिसने भी कभी भी छुट्टी लिया 4 दिन, कोई भी 4 दिन नहीं ज्वाइन किया है, जब तक गुरु और कृष्णा की बात याद है तब तक तो ठीक, नहीं तो एक बार एक पल अपने आप को आत्मा नहीं माने। अब भक्ति कीजिएगा, बड़ा भक्ति कीजिएगा, हैं बस माला करने से हो जाएगा। हैं शुद्ध नाम करना होता है, अशुद्ध नाम से कोई लाभ नहीं है। अपने आप को जान रहे शरीर और नाम जब कर रहे हैं तो फिर क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। हाँ ठीक है, कृष्णा का एक बार भी नाम लेंगे तो लाभ है, परंतु भगवत धाम तो नहीं जाइएगा, कृष्णा के धाम नहीं जाइएगा तो क्या लाभ है? भौतिकवादियों के बीच में रहने लगे हैं तो भी ये रियलाइजेशन नहीं होता। हाँ बस बात कर लीजिए, किसी को फोन फोन है अपना कोई भौतिकवादी मित्र को फोन लगा लीजिए। आप अपने आप को आत्मा भूल जाइएगा, गुरु और कृष्णा को याद कीजिए, तब तक ठीक। गुरु का फोटो लगा करके रखिए, कृष्णा का फोटो लगा करके रखिए, गुरु और कृष्णा की बातों को लगा करके रखिए। तो जब तक गुरु के इंस्ट्रक्शन आपके साथ है तब तक तो आप आत्मा है। और गुरु के इंस्ट्रक्शन को हटा दिया जाए तो आप आत्मा नहीं है। हाँ ये बात, गुरु के इंस्ट्रक्शन, गुरु का फोटो भी लगाएं तो गुरु का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। फोटो एक फोटो मैजिक नहीं कर देगा। फोटो लगा दिया, गुरु का फोटो लगा दिया तो फोटो मैजिक नहीं कर देगा। तो गुरु का फोटो लगाने का भी अर्थ है कि गुरु के सारे इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए, तब तक आप आत्मा है। और जैसे ही गुरु की बातों को हटा दीजिए आप शरीर हैं। बताइए, तो हमको भौतिक शरीर से कोई अर्थ नहीं है, हैं हमको तो आत्मा से है।
आत्मा का स्वरूप जानना है। हम सभी को आत्मा के बारे में जानना चाहिए। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। कल भी एक्सटेंड किया था, आज भी एक्सटेंड किया था। कल भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, दोनों क्लास हैं, चैतन्य चैतामृत भी, भगवत गीता भी, है ना। कल भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, आज भी। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो और सबको जीवन में लगाएं, है ना। बहुत बड़ा मुश्किल है, अगर ये पालन नहीं कीजिएगा तो बड़ा मुश्किल है। मुझे तो असंभव लगता है कि कभी भी कोई भी उत्थान हो सकता है। ठीक है, तो कृपया करके दृढ़ता से इसको लगाइए जीवन में, तब जा करके शुद्ध होइएगा। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा होगी तो लेंगे, कोई जिज्ञासा होगी तो चैट में लिख दीजिए। ठीक है, वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे आश्लेषा माता जी आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय दिव्यमान गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नाम श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, किन्हीं को अनम्यूट करना है? नहीं, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। पहले ही लेट कर दिया मैंने, सॉरी। वृंदावन रम्य स्थान